सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एम एफ फ्री टू प्ले गाइड की वीडियो में। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा थंडरबोल्ट पार्ट सेकंड आ चुका है, जिसमें हमारा जैसे कि आप देख सकते हैं विंटर सोल्जर की लेटेस्ट यूनिफॉर्म आ चुकी है। अब मैं इसके रिगार्डिंग आपको 2-3 चीज़ मेंशन कर देता हूँ। ये यूनिफॉर्म किसके लिए मस्ट बाय है, किसके लिए मस्ट बाय नहीं है। डेफिनेटली इट्स अ मस्ट बाय यूनिफॉर्म। और मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों के लिए मस्ट बाय नहीं है। वो सारी की सारी डिस्कशन हम ड्यूरिंग रन देखेंगे। परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है इस यूनिफॉर्म का, डैमेज आउटस्टैंडिंग है। एक चीज़ मेंशन मुझे ये करनी है कि जिस अकाउंट से मैंने ये रन रिकॉर्ड किया है वो एक्चुअली बहुत ही स्टैक अकाउंट है। दूसरी चीज़, इस अकाउंट के अंदर मैंने वाइट फॉक्स की जो पेबल यूनिफॉर्म है, एक्चुअली बाय लक उसमें यूनिफॉर्म थी तो मैंने इसको यूज़ कर ली, क्योंकि इस यूनिफॉर्म के साथ हमारे विंटर सोल्जर को लीडरशिप का टैग मिल चुका है। सो ऑब्वियसली बात है, हम उसके साथ उसे टाई अप कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, वो स्पीड टाइप है तो उसे हम स्पीड डे के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जो मुझे शेयर करनी है आपसे ड्यूरिंग रन करते हैं, तो सबसे पहले रन चलते हैं। मैं आपको रोटेशन भी रन के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स डू इट। सो फ्रेंड्स, अब अपना रन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो बेस्ट रोटेशन है वो क्या होने वाला है वो मेंशन कर देता हूँ। हमारा जो इसका बेस्ट रोटेशन होगा मैं स्लो बताता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 3 इंस्टेंट कैंसिल है, 2nd इंस्टेंट कैंसिल है, 5 इंस्टेंट कैंसिल है और हमारा प्रॉक रहेगा 4 के अंदर। अब जो हमारी टीयर 3 एक्टिव हो तो उसे कैंसिल नहीं करना है। साइकिल सिमिलरली रिपीट होगी। 3 इंस्टेंट कैंसिल है, 2nd इंस्टेंट कैंसिल है, 5 इंस्टेंट कैंसिल है और अब 4 इंस्टेंट कैंसिल होगी। और अब प्रॉक जाएगा हमारी थर्ड, जो हमारी टीयर 3 स्किल है। देन ये आपको रोटेशन कम्प्लीटली रिपीट करना है। और जैसे भी आपकी टीयर 4 एक्टिव हो, आप सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं। मैंने गोस्ट राइडर इसमें यूज़ किया है। सो ऑब्वियसली बात है, जो बेस्ट स्ट्राइकर रहता है हमारे ABX ABL के लिए, इसलिए मैंने यूज़ किया है। दूसरी चीज़ में एक मेंशन करना जरूरी है, अगर आपका टीयर 3 के ड्यूरेशन में जो प्रॉक है ऑफ ड्यूरेशन में है तो आप 2 सेकंड डिले कर सकते हैं। देन टीयर 3 यूज़ करनी है, कैंसिल नहीं करनी है, डिले कैंसिल करनी है। जब प्रॉक एक्टिव हो, जब रोटेट कर ले कंप्लीट, जब बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला हो, उसी ड्यूरेशन में आपको फिर से 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 5 कैंसिल, 4 करनी है। ये बेसिक रोटेशन रहेगा। वैसे जो प्रायर रोटेशन था वो ज़्यादा बेस्ट है, मेंशन कर देता हूँ मैं। ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर में 9 मिलियन हिट हो चुका है। तो प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैंने इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोर रोटेशन भी यूज़ नहीं किया है। मैंने इसके अंदर बहुत ही कैजुअली रोटेशन यूज़ किया है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ बिल्कुल मैं 4 बार 10 या 15 बार प्रैक्टिस करी है बेस्ट रोटेशन निकालने की। नहीं, मैंने केवल 3 बार रोटेशन ट्राई किया था और ये इसमें रन निकल के आ गया। मैंने एक बार ट्राई किया था, उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। उसमें 16 मिलियन हिट किया था और किस्मत ख़राब थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, जो क्योंकि वो मेरा टेस्ट रन था। कि मुझे बस आपको एक बार ये दिखाना था कि यूनिफॉर्म का पोटेंशियल कितना है। तो इसमें भी उसका पोटेंशियल साफ दिख रहा है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मेंशन करनी ज़रूरी है, इस यूनिफॉर्म में इस रोटेशन के अंदर वाइट फॉक्स यूज़ करी है। ये पेबल यूनिफॉर्म है जो कि 10% आपको डैमेज देती है, चेन हिट डैमेज। एक चीज़ और मेंशन करना ज़रूरी है, निक फ्यूरी के पास हमारा माइटी इनसाइट का सपोर्ट है जो कि 15% डैमेज डेल्ट देती है बॉस के खिलाफ। ये मेंशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसमें ये स्कोर हुआ है। अब हम बात करते हैं ये यूनिफॉर्म किस प्लेयर बेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है और किस प्लेयर बेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले मैं उन प्लेयर्स की बात करूंगा कि किस के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मेन ये है कि भाई जितने भी टॉप ABX ABL प्लेयर्स हैं, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, वो उस यूनिफॉर्म को कम्प्लीटली स्किप कर देंगे, क्योंकि उनके पास इसके रिप्लेसमेंट पहले से ही अवेलेबल है। एक नहीं, मल्टीपल रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। सबसे प्यारा रिप्लेसमेंट है दे मस्ट हैविंग लूना सुनो, और ऑब्वियसली पेबल यूनिफॉर्म होगी उनके पास। अगर नहीं भी होती है तो हमारे पास गमोरा बहुत ही प्यारा फ्री टू प्ले रिप्लेसमेंट है। अगर किसी बंदे ने गमोरा बिल्ड कर रखी है तो मुझे नहीं लगता कि वो विंटर सोल्जर की तरफ जा पाएगा। सो ऑब्वियसली बात है, देखो अगर देखा जाए तो गमोरा जिसके पास है तो वो यूज़ नहीं करने वाला है हमारे विंटर सोल्जर की यूनिफॉर्म को। और ऑब्वियसली बात है, अगर थोड़ा लॉजिकली सोचा जाए तो इसका मेक सेंस भी बनता है, क्योंकि गमोरा हमारी एक तो फीमेल है, जैसे कि मैंने आपको बताया फीमेल है। दूसरा, उसका जो यूजेबिलिटी है विंटर सोल्जर से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो
ऑब्वियसली बात है फीमेल डे पे भी काम आ जाती है, क्योंकि गमोरा फ्री टू प्ले है और वो बहुत ही अच्छा हाई डैमेज परफॉर्म करती है। सो ऑब्वियसली बात है जो ABX वाले जो फ्री टू प्ले फ्रेंडली गाय हैं वो जाएंगे हमारी गमोरा की साइड पे। अब ये मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि ये मस्ट बाय यूनिफॉर्म है। अब मैंने ऐसे क्यों बोला था, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आपने इस ABX का परफॉर्मेंस देखा। मैंने 16 मिलियन हिट किया था, अनफॉर्चुनेटली मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। मैंने जस्ट कैजुअली रन किया था तो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो, बट मैं इसकी पोटेंशियल से ज़रूर पता चल गया कि भाई बहुत ही हार्डकोर हिट करता है ये और डेफिनेटली मस्ट बाय यूनिफॉर्म हो जाती है। और ऑब्वियसली इस यूनिफॉर्म का डैमेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और विंटर सोल्जर को बिल्ड करना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, आप मानो चाहे मत मानो, क्योंकि आपके पास जो प्रीवियस वाली यूनिफॉर्म है वो हमारी कॉम्बैट होती है सुपर विलन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है हमारी अलायंस बैटल एक्सट्रीम और लेजेंड के अंदर में। सो ऑब्वियसली बात है वो मेटा है। तो अगर आपको विंटर सोल्जर पसंद है तो आप इस यूनिफॉर्म को वैसे भी बाय कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। इन केस आपने प्रीवियस यूनिफॉर्म बाय नहीं करी है तो आप इसके पास भी जा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये जो ABX का रन था मैंने ABL का रन मैंने बहुत ही गंदा खेला था, बहुत ही ज़्यादा कैजुअली खेला था, क्योंकि मुझे बस एक बार आइडिया लेना था कि ये बेकार रन में कितना हाई पोटेंशियल दे सकता है। ये मैंने जेन्युइनली बोल रहा हूँ बहुत ही कैजुअली खेला था। मैं इस रन के अंदर शर्डर से मल्टीपल टाइम्स इन अ रो में हिट खाया हूँ, जिससे मेरा जो एक्चुअल स्कोर है बहुत ही ज़्यादा फॉल हो चुका है। ऑब्वियसली उसके बाद भी इस यूनिफॉर्म ने 11 मिलियन हिट कर दिया है। सो ऑब्वियसली बात है अगर थोड़ा सोचा जाए, अगर मैं प्रॉपर रोटेशन यूज़ करता तो ईजिली हमारी 13 मिलियन हिट कर देती अगर मैं सही तरीके से खेलता। तो डेफिनेटली अगर एक यूनिफॉर्म ABL में 13 मिलियन हिट कर रही है इसका मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल है और बर्स्ट डैमेज भी बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं ये बोलूँगा कि फ्री टू प्ले बंदे इस यूनिफॉर्म को बाय कर सकते हैं। रिगार्डिंग CTP क्या होगी, थोड़ा सा कंक्लूजन मैं आपको दे देता हूँ। CTP क्या लेनी है आपको, सबसे बेस्ट प्रायोरिटी तो आपकी भाई रेज ही जाती है, क्योंकि रेज एक बहुत ही वर्सेटैलिटी प्रोवाइड कराती है हर प्लेयर को, क्योंकि इसका जो प्रॉक है वो कैंसिल नहीं होता है। CTP ऑफ एनर्जी के साथ प्रॉब्लम ये आती है उसका प्रॉक 1 हिट के लिए होता है, मतलब 1 स्किल के लिए होता है। अगर वो फर्स्ट स्किल में एक्टिव हो गया तो सेकंड जो स्किल है वो उसमें नहीं रहता है, प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास CTP ऑफ रेज है तो आप रेज की तरफ जा सकते हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। सेकंड प्रायोरिटी भी आप CTP ऑफ एनर्जी जा सकते हैं। देन अगर मैं बोलूँगा कि अगर CTP ऑफ एनर्जी नहीं है तो आप मिनी रेज की तरफ जा सकते हैं। मिनी रेज भी एक बहुत ही आइडियल ऑप्शन है। तो मेरा कंक्लूजन था ये यूनिफॉर्म मस्ट बाय है सारे के सारे न्यू प्लेयर्स के लिए। तो दिस इज़ द माई फाइनल रिव्यू और यूनिफॉर्म जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।